जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने जब से 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करने का उन्होंने ऐलान किया है, इसके बाद से है यूपी की राजनीति में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े नेताओं के सुर बदलने लगे हैं और कहा जा रहा है कि रैली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। बसपा प्रमुख बहन मायावती के बारे में वर्तमान में मंत्री ओपी राजभर और निषाद जो संजय निषाद है, उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती की उन्होंने तारीफ की है। एक चैनल को इंटरव्यू में ओपी राजभर ने कहा है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती जो है एक दलितों और पिछड़ों की भारत की सबसे बड़ी नेता हैं। और जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो ओपी राजभर जो मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि बहन मायावती, यानी बसपा प्रमुख बहन मायावती को उन्होंने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि बसपा प्रमुख बहन मायावती के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल था और अधिकारी डरते थे, लेकिन अब इस समय वर्तमान सरकार में अधिकारी एकदम सुनते नहीं हैं जनता की। और उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि आकाश आनंद एक भविष्य में जो है एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी विरासत उनके पीछे है और इसलिए वह एक बड़े नेता बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब चंद्रशेखर के बारे में पत्रकार ने पूछा कि चंद्रशेखर तो सांसद बन गए हैं और उनके बारे में क्या आपकी राय है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। इस तरह का उन्होंने तंज कसा। साथ ही वर्तमान में मंत्री संजय निषाद जो हैं, उन्होंने बसपा प्रमुख बहन मायावती को तारीफ एक इंटरव्यू में कहा है एक चैनल में, और उन्होंने बसपा प्रमुख बहन मायावती की तारीफों के पुल बांधे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख बहन मायावती आगे और समाज का जो दलित पिछड़े हैं उनका नेतृत्व करे। यह सब बदलाव अब दिखाई देने लगा है। मीडिया भी बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से वह दिखाती नहीं थी, अब वह दिखाने लगी है। और ये कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर के बाद यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि बसपा के जो कैडर के लोग हैं पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे और बहन मायावती ने उनको गांव-गांव फिर से एक बार उनको भेजने की तैयारी में है, गांव-गांव जा करके जनसंपर्क करने की। क्योंकि जो पंचायत का चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के जो हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पंचायत चुनाव में उन्हें जिता करके अपने पार्टी से वह जोड़ना चाहती है। ऐसा प्लान बहुजन समाज पार्टी का है और 2027 की यह एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अब पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। 9 अक्टूबर की रैली का जो हो रही है उसका संदेश बिहार के जो वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो यूपी के साथ उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव होने हैं उसमें भी इसका असर पड़ेगा। और कहा जा रहा है बसपा प्रमुख बहन मायावती अगली साल जो है माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में भी एक बड़ी रैली चुनाव से पहले कर सकती हैं। 9 अक्टूबर को 26 में या 6 दिसंबर 26 को वह रैली होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने बसपा को पूरी तरह से पिक्चर में ला दिया है। जो बहुजन समाज पार्टी खबरें मीडिया नहीं दिखाती थी, अब वह दिखाने लगी है। और आकाश आनंद बिहार में पूरी तैयारी के साथ, दमदारी के साथ वहां
लगे हुए हैं और विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छी जीत दर्ज करने वाली है।